तो आइए आज जो है हम आपको बता रहे हैं पैसिव वॉइस इन इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में कैसे पैसिव वॉइस हम बनाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाने में सबसे पहले लेट का प्रयोग किया जाता है और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लेट का ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसके बाद बी रख करके जो है वर्ब और तीसरा यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देते हैं बी लगा करके और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सबसे बनाने का इसका आसान सा तरीका होता है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे उदाहरण के लिए ब्रिंग योर बुक, तो इसको जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा लेट आ जाएगा। इसके बाद में फिर सब्जेक्ट क्या है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है, तो योर बुक वो हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद में फिर बी का प्रयोग कर दिया जाएगा। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉड यहाँ पर लगाई जाएगी और हमारा वाक्य बन जाएगा लेट योर बुक बी ब्रॉड। फिर 2 नंबर पे हमारा दिया हुआ सेंटेंस है जैसे कि पोस्ट दिस लेटर एट वंस। इस प्रकार के वाक्य की जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या बनता है, वही पुराना तरीका लेट फिर दिस लेटर, ये जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा लेट दिस लेटर, फिर इसके बाद में बी और फिर पोस्ट की थर्ड फॉर्म जो है पोस्टेड और एट वंस बचा हुआ भाग अंत में आ जाता है। जो हमारे नेगेटिव वाक्य होते हैं जो डू नॉट वगैरह से आरंभ होने वाले होते हैं जैसे कि डू नॉट स्पॉइल माई बुक, तो इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा लेट माई बुक, फिर ये नॉट जो है यहाँ इसके बाद आ जाएगा और बी से पहले इसका प्रयोग कर दिया जाएगा, तो लेट माई बुक नॉट बी स्पॉइल्ड। इस तरह से ये नेगेटिव जो है हमारी पैसिव बना दी जाए। अब इसी तरह से जो है आगे वाक्य दिए हुए हैं, जैसे कि हमने वाक्य दे रखा है कि डोंट टेल हर द सीक्रेट। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा लेट द सीक्रेट नॉट, यहाँ पर डोंट लगा है इसलिए यहाँ का नॉट, ठीक है, और फिर बी और टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड टू हर। इस तरह से वाक्य इम्परेटिव बना दिया जाएगा। नेक्स्ट लेट मी कॉपी दिस लेटर, तो लेट जैसे ऐसे वाक्य जिनमें कि लेट का प्रयोग किया गया हो, प्रायः बनाते समय जब हम पैसिव बनाते हैं तो लेट आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे वाक्य जिनमें लेट शो कर दिया गया हो एक्टिव वॉइस में ही, तो ऐसे वाक्यों में लेट पहले आ जाता है और फिर वही क्रम रहता है लेट दिस लेटर बी, फिर यहाँ पर कॉपी का कॉपीड थर्ड फॉर्म और बाय मी लगा करके इस प्रकार के वाक्यों को बना दिया जाता है। इसके पश्चात हमारे जो एक्टिव वॉइस है निगेटिव सेंटेंस से अगर कहीं इसमें सीख यानी एडवाइस या प्रार्थना का भाव प्रकट होता है तो इसका वाक्य परिवर्तन जो है शुड बी और पास्ट पार्टिसिपल द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर दे रखा है कि लव योर कंट्री, तो जब इस वाक्य को हम बनाएंगे पैसिव वॉइस करेंगे तो क्या बनेगा योर कंट्री, यानी यहाँ पर से बनाएंगे इसको कि योर कंट्री और इसमें शुड बी का प्रयोग करेंगे, शुड बी और लव की थर्ड फॉर्म लव्ड। तो ऐसे वाक्य जो है इस प्रकार से शुड बी का प्रयोग करके भी हम बना सकते हैं। जैसे हमारा दिया हुआ वाक्य है कि फीड द पुअर, तो ऐसे वाक्यों में भी शुड बी का प्रयोग करके ही बनाया जाएगा। हम यहाँ पर लेट का प्रयोग ना करके बल्कि शुड बी का प्रयोग करके बनाएंगे। तो जैसे दिया हुआ वाक्य है कि फीड द पुअर, तो क्या बनेगा द पुअर शुड बी और फीड की थर्ड फॉर्म फेड।
इस तरह से जो है शुड बी का प्रयोग करके जो है हम इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब इसी तरह से जो है कुछ इस प्रकार के हमारे वाक्य हैं जैसे जिन्हें हम बदलते हैं। तो आइए उनके बारे में कुछ हम आपको एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि किस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस में जो है इनका प्रयोग किया जाए। ठीक है, कुछ जो है मिले जुले वाक्य हैं उनका किस प्रकार से प्रयोग किया जाए। जैसे यहाँ पर वाक्य दे रखा है कि दे से दैट गॉड लिव्स एवरीवेयर। ऐसे वाक्यों की जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहाँ पर दे से के स्थान पर इट इज सेड ऐसा कहा जाता है। इस तरह से हम वाक्य को आरंभ करेंगे। इट इज सेड दैट और गॉड लिव्स एवरीवेयर, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सीधा ही बना देंगे। इस तरह से ही इंपरेटिव वाक्य जिनमें कि प्लीज या काइंडली वगैरह आता है तो उनको बदलते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करके बनाते हैं। प्लीज गो टू स्कूल तो उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल का प्रयोग करके बनाएंगे। इसी तरह से कुछ वाक्य ऐसे आते हैं जैसे कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टाइप से जैसे आईएनजी लगा करके प्रयोग किए गए हों तो हम वहाँ पर बीइंग का प्रयोग करके उनको बनाते हैं। जैसे दिस बुक इज सेलिंग वेल। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद में यहाँ पर जो वर्ब है हमारी उसमें आईएनजी लगी हुई है तो जब इसे हम वाक्य को बनाएंगे तो क्या बनेगा, दिस बुक इज बीइंग और सेलिंग का मतलब इसकी थर्ड फॉर्म आएगी सोल्ड वेल, सीधे हम आगे बना देंगे। ऐसे वाक्यों में हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे ही दिया हुआ हमारा वाक्य है कि वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ठीक है, तो जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट अथवा वंस प्रोमिसेस शुड बी केप्ट बाय यू। इस तरह से भी हम इनका प्रयोग करके बना सकते हैं। तो ये थी जानकारी आपको हमारे इंपरेटिव वाक्यों में किस तरह से हम पैसिव वॉइस में उनका प्रयोग करते हैं।